आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सेवा क्षेत्र का योगदान राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक है। उद्योग क्षेत्र का योगदान कृषि क्षेत्र से कम है और कृषि क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे घट रहा है। ये क्वेश्चन अगर आप आर्थिक समीक्षा के जो पहला पेज है उसके आंकड़ों को देख लो, सिर्फ सेवा क्षेत्र में कितना % योगदान है, उद्योग में कितना है और कृषि क्षेत्र में कितना है। अगर ये आंकड़े आपको पता हैं तो ये आराम से हो जाएगा। हम देखते हैं वो आंकड़े। तो ये वो आंकड़े हैं जीएसडीपी में क्षेत्रवार योगदान, एक तो स्थिर कीमत पे और ये जो है प्रचलित कीमत पर। तो यहाँ आंकड़े देखते हैं हम। कृषि का योगदान जो है वो 25% है लगभग, और यहाँ पर भी प्रचलित में भी 25% के आसपास है। अब दूसरा देखते हैं हम, तीसरा देखते हैं सेवाओं का। सेवा 46% है और यहाँ के नहीं एक की वृद्धि हो जाती है तो 47% के आसपास हो जाती है। यहाँ 28% है स्थिर पे, लेकिन यहाँ 26 हो जाती है, -2 का अंतर हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है। देखते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर दे दो कि सेवा क्षेत्र का योगदान राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक है। हाँ, ये बात सही है। सेवा जो क्षेत्र है वो स्थिर कीमतों पे, यहीं देख लेते हैं हम, आंकड़ा बना लेते हैं, स्थिर और प्रचलित। स्थिर कीमतों पे जो इसका योगदान है वो लगभग 46% के आसपास है और प्रचलित कीमतों पे लगभग 47% है। और उद्योग में कितना है, यहाँ पे स्थिर पे 28% और यहाँ 26%। उद्योग में 2% की कमी हो जाती है प्रचलित पे। प्रचलित पे जाएंगे स्थिर कीमत से तो 2% लगभग कम हो जाता है। कृषि पे कितना है, यहाँ 25% है लगभग और यहाँ भी 25% है लगभग, लेकिन थोड़ा सा बढ़ जाता है ये इसकी तुलना में। 25 पॉइंट यहाँ 33 है और यहाँ 25.74 है, लगभग 25% है, इतना ही याद रखना है। तो सेवा क्षेत्र का योगदान राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है। सेवा 46 है, उद्योग 28 के आसपास है और ये 25 है। उद्योग क्षेत्र का योगदान कृषि क्षेत्र से कम है। अब यहाँ देख लो, उद्योग क्षेत्र का योगदान कृषि क्षेत्र से कम है। भाई कृषि तो 25 के आसपास है, कृषि का जो योगदान है वो 25% के आसपास है, और जो उद्योग का है वो स्थिर पे 28 है और प्रचलित पे लगभग 26% हो जाता है। कृषि क्षेत्र से कम है, कम नहीं है भाई, कृषि क्षेत्र से ज़्यादा है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। कृषि क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे घट रहा है। ये पॉइंट, इसका आंसर जो होगा वो अभी मिलेगा बाद में, लेकिन 2 को तो हम काट ही देते हैं और सभी को काट देते हैं। ठीक है, तो अब इस तीसरे का आंसर देखते हैं इस पीडीएफ से। अब जो था कृषि क्षेत्र का योगदान, देखो कृषि क्षेत्र का योगदान ये हमारी जो साल है वो 21-22 में 28% था, फिर अगले ईयर में 22-23 में इतना हुआ 27, फिर 27, फिर 25। तो कंटिन्यूअसली कृषि क्षेत्र का योगदान घट रहा है। सेवा क्षेत्र देखते हैं तो सेवा क्षेत्र यहाँ भी देखते हैं हम कृषि को 28, 27 और 25, तो ये भी घट रहा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ जो है कृषि क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे घट रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 3, ए इज द करेक्ट आंसर। तो हमको यहाँ एक की पॉइंट याद रखना है कि आर्थिक समीक्षा 2025-26 से क्या हुआ कि कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो धीरे धीरे घट रहा है। दूसरा पॉइंट आता है उद्योग जो है वो लगभग स्थिर बना हुआ है, लगभग स्थिर है, थोड़ा सा वेरिएशन आएगा स्टेटमेंट में। और सेवा क्षेत्र हमारा जो है बढ़ रहा है धीरे धीरे, थोड़ा सा वेरिएशन है। पीडीएफ में देखते हैं इसको। ये देखिए उद्योग क्षेत्र लगभग 28 लगभग स्थिर है। स्थिर है, स्थिर कीमतों पे तो बिल्कुल स्थिर ही बना हुआ है, लेकिन प्रचलित कीमतों पर ये भी स्थिर बना हुआ है लगभग, लेकिन इस 25-26 में आकर थोड़ा सा घट जाता है। सेवा क्षेत्र को देखते हैं। सेवा क्षेत्र कंटिन्यूअसली ग्रोथ कर रहा है, लगभग ग्रोथ ही कर रहा है। यहाँ के थोड़ा सा स्थिर हो जाता है और यहाँ भी ग्रोथ कर रहा, यहाँ ग्रोथ की है, फिर घटा है, फिर बढ़ा है, फिर बढ़ा है। तो इसको बढ़ते हुए क्रम में ही बोलेंगे, ये लगभग बढ़ता ही जा रहा है सेवा क्षेत्र। आरपीएससी और आरएसएसएम भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछेगा, बिल्कुल एनालिसिस बेस्ड।
डेटा को मोटा मोटा याद रखो और आंसर दो। उस तरह से आपके सिंगल लाइनर जो क्वेश्चन होंगे, सिंगल ऑप्शन वाले, वो भी हो जाएंगे और ये एनालिसिस बेस्ड ये भी सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2025-26 में प्रति व्यक्ति आय चालू मूल्य पर 2 लाख रुपए से अधिक है। स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 25-26 में 1 लाख रुपए से अधिक है। प्रति व्यक्ति आय में सभी वर्षों में समान दर से वृद्धि हुई। तो देखते हैं कि जो स्थिर कीमतें हैं, स्थिर कीमतों पर जो इसकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो 103,189 लगभग 1,03,000 रुपये के आसपास 3,000 रुपये है। तो इसको हम 1.03 भी बोलेंगे, ठीक है, 1.03 याद रखने के लिए। तो 1 लाख रुपये से अधिक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्थिर और प्रचलित कीमतों पर जो है वो 2.02 लाख रुपये है, ठीक है। और एग्जैक्ट डेटा जो है 202,349 रुपीज़ है। तो 2 लाख रुपये से अधिक है, ये बात भी सही है। तो केवल 2-3 तो हटा देते हैं, केवल 2-3 तो हटा देते हैं, ठीक है। अब रह जाता है सभी और 1 और 2। सभी वर्षों में समान दर से वृद्धि हुई, ऐसा संभव ही नहीं है। प्रति व्यक्ति आय समान दर से बढ़े, कोई एग्जैक्ट ऐसे तो है नहीं कि एग्जैक्ट कोई नियम लग रहा है इसमें। ये स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत कर सकते हो आप कॉमन सेंस से, और इसका आंसर कहीं भी नहीं मिलेगा। कोई कितना भी याद कर ले, रट ले, कोई नहीं कर सकता इसको। लेकिन ये कॉमन सेंस है कि समान दर से कभी बढ़ ही नहीं सकती, इसलिए आंसर इसका ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक बार मैं आपको ये PDF दिखा देता हूँ, उसमें पर कैपिटा इनकम कितनी है। ये देखो, पर कैपिटा इनकम जो है ये रहा। 2011-12 पे स्थिर कीमतों पे वो मापते हैं, और 25-26 में 103,189 और 202,349 रुपये है। अब देखते हैं समान कीमतों पे बढ़ रही है क्या। भाई यहाँ देखो, 1,34,000, 1,49,000, 1,67, 1,85 और यहाँ 40,000 का गैप आ गया सीधा सीधा। समान दर पे कहाँ से बढ़ रही है, बिल्कुल नहीं बढ़ रही। अगला क्वेश्चन देखते, अगला देखते हैं। वर्ष 2025-26 में राजस्थान में कमर्शियल बैंक क्रेडिट कितना था। तो कमर्शियल बैंक क्रेडिट इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं वाणिज्यिक बैंक शाख। और ये कितना था, 6.91 करोड़। मोटा मोटा याद रखने के लिए 6.91 करोड़ ये हो गया हमारा। 6.91 लाख करोड़ है, ठीक है। ये इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6.91 लाख करोड़ रुपए। दिस इज द करेक्ट आंसर। और एग्जैक्ट भी हमारा इतना ही है जो उसमें दे रखा है, 691,943 रुपये करोड़ में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वाणिज्यिक बैंक शाख 21-22 और 22-23 में समान रही। 2023-24 में वाणिज्यिक बैंक शाख 5 लाख करोड़ से अधिक हो गई। 25-26 में वाणिज्यिक बैंक शाख 7 लाख करोड़ से अधिक है। इस क्वेश्चन को बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एक डेटा याद होना चाहिए कि 25-26 में 2025-26 में जो वाणिज्यिक बैंक शाख है वो 6.91 लाख करोड़ रुपए है, लाख करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 7 लाख करोड़ से अधिक है, ये स्टेटमेंट गलत, कम है 7 लाख करोड़ से। तो तीसरा तो गलत काट दो और सभी को भी काट दो। ऑप्शन अपने आप ही ए आ गया, ए इज द करेक्ट आंसर। दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी मैं चेक करा देता हूँ। अब आपको इस क्वेश्चन में पता ही है तो ध्यान रखना कि 21-22 और 22-23 में वाणिज्यिक बैंक शाख जो थी बिल्कुल समान थी, ठीक है। और ये तो डेटा कोई याद ही नहीं रख सकता, तो लॉजिक से ही चलना पड़ेगा। बाकी स्टेटमेंट भी ये दोनों सही हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको। 5 लाख करोड़ से अधिक है ना, अभी देखो, ये लो वाणिज्यिक बैंक शाख
कहाँ पे है, ये रहा। वाणिज्यिक बैंक साख जो है 21-22 और 22-23 में बिल्कुल समान है, ठीक है। और इसमें 5 लाख करोड़ से अधिक हो गई, बिल्कुल सही है। 6.91 करोड़, 91 लाख करोड़ है ये। देखो सिर्फ ये डेटा हमको याद, ये बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, इस कॉलम के डेटा बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। और थोड़ा सा क्वेश्चन अगर टफ बनेगा तो इन डेटाओं से भी लिंक करेगा। बाकी अगर कोई कॉमन सिमिलरिटीज होगी इसमें, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो एआई जनरेटेड हो रहे हैं, एआई से बना रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ से भी ले, लेकिन मैं खुद भी एआई से ही क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो वो जो ये समान वाला जैसे पॉइंट है ये मैंने आपकी नॉलेज में डाल दिया। याद रखना है बस, वाणिज्य बैंक साख में क्या रखना है, एक तो ये याद रखना है और ये पॉइंट याद रख लेना बस, इससे ज़्यादा आएगा ही नहीं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 25-26 में चालू मूल्य पर जीएसडीपी कितना है। जीएसडीपी मतलब सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो हमको ये 2 पॉइंट तो आपको याद रखना है, ये 25-26 में कितना है, स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर। ये तो रट लेने हैं आपको, कैसे ही फंसा के दे दे। स्थिर कीमतों पर जो है वो 9.81 लाख करोड़ रुपए है, और स्थिर कीमतों पर प्रचलित कीमतों पर 18.75 लाख करोड़ रुपए। बस इतना याद रखना है, पूरा डेटा आप रख ही नहीं सकते। 9.81 और 18.75, तो यहाँ 18 के आसपास 18.75 लाख करोड़। सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्थिर कीमत मूल्य पर जीएसडीपी में 21-22 से 25-26 तक निरंतर वृद्धि हुई। ये तो हमने देख ही लिया कि स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत दोनों पर जो है जीएसडीपी में वृद्धि देखी गई, तो ये स्टेटमेंट इज करेक्ट। चालू मूल्य पर जीएसडीपी में भी प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुई, ये बात भी सही है, ठीक है। 2025-26 में स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी 10 लाख करोड़ से अधिक थी, ये बात गलत है भाई। स्थिर कीमत पे अभी देखा था हमने, और प्रचलित कीमत पे मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ, ये डेटा को याद हो जाना चाहिए। जीएसडीपी की बात कर रहे हैं हम, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जीएसडीपी जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, बार बार लिख देता हूँ, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। स्थिर कीमतों पर जो थी वो 9.81 लाख करोड़ रुपए है, और इस पे प्रचलित कीमतों पर 18.75 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है। तो 10 लाख करोड़ से अधिक है नहीं, 10 लाख करोड़ से कम है, तो तीसरा गलत हो जाएगा। ये भी गलत कर दो, ये भी गलत कर दो और ये भी गलत कर दो, सभी में तीसरा भी शामिल है, तो ऑप्शन ए अपने आप सही आ जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 24-25 में स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी 9 लाख करोड़ से अधिक था। 2025-26 में स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी 10 लाख करोड़ से अधिक था, और 2025-26 में जीएसडीपी 2025-26 की तुलना में बढ़ा था। एक चीज़ तो हमने देखा था, चाहे स्थिर मूल्य हो या स्थिर हो या प्रचलित हो, जीएसडीपी हमेशा बढ़ ही रहा है, तो तीसरा स्टेटमेंट तो सभी सही हो जाएगा। अब देखते हैं 25-26 में स्थिर मूल्य पर हमने देखा था 2025-26 में, तो वो जो था वो 9.81 था लाख करोड़, 9.81 था, तो 10 लाख करोड़ से अधिक हो गया था स्थिर मूल्य पर। ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, तो दूसरे को काट दो, आप दूसरे को काट दो, ठीक है, या तो और सभी भी कट जाएगा। आंसर अपने आप ही निकल आया, बी 1 और 3, ठीक है। फिर भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। 24-25 में स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक था, हाँ बिल्कुल सही है। ये लगभग ये 25-26 का है ना, और ये 24-25 में जो है वो 9.03 लाख करोड़ रुपए था। तो ये 2 डेटा याद रखने हैं जीएसडीपी के। स्थिर मूल्य पर जो थे जो है 24-25 में 9.03 और ये 9.81 लाख करोड़, और ये जो हमारा था, इसी में एक डेटा दे देता हूँ मैं इसको, कि इसी में प्रचलित मूल्य पर कितना था। प्रचलित मूल्य पर मैंने बता दिया था 25-26 में, अभी रिसेंटली जो है वो
18.75 लाख करोड़ है। लेकिन 24-25 में ये जो डेटा है वो 17.01 मतलब लगभग 17 लाख करोड़, 17.01 लाख करोड़ रुपए है। तो थोड़ा सा ही डेटा ऐड हुआ है, एक ये हुआ है और एक ये हुआ है। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपने बड़ी आसानी से कर दिया। तो ये स्टेटमेंट सही, तो 1 और 3 सही, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। आगे चलते हैं। आरपीएससी और आरएसएसएमबी इसी तरह से क्वेश्चन बनाएगा और सबके तोते उड़ जाएंगे, सबके तोते उड़ जाएंगे। और जो मेरा ये वीडियो देख रहा है वो बड़ी आसानी से, अगर तुम्हारे रडार जोन में क्वेश्चन आ गया ना, जीएसडीपी पे पूछ लिया, ठीक है, या पर कैपिटा इनकम में पूछ लिया, ये जो मैं डेटा दे रहा हूँ यहाँ से अगर तुमने कर लिया ना, तुम्हारे रडार जोन पे आ गया, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आरपीएससी इससे ज़्यादा बना नहीं सकता टफ क्वेश्चन जो मैंने बनाया है। और कोई भी यूट्यूब कंटेंट का जो चैनल है वो इस तरह से कोई भी नहीं बताएगा इतना टफ क्वेश्चन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025-26 में स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर कितनी थी? किस में पूछ रहा है, या मिसप्रिंट हो गया टाइप में, जीएसडीपी में स्थिर मूल्य। तो दो याद रखने, जीएसडीपी में जो वृद्धि दर है, ये जो वृद्धि दर है वो एक तो स्थिर कीमत पर कितनी रही और प्रचलित पर कितनी रही, ठीक है। वृद्धि दर आपको याद ही रखनी है। स्थिर पे जो रही थी वो 8.66% और इसमें लगभग 10% के आसपास, 10.24%। तो 8% और 10% के आसपास याद रखना है। तो 8.66% बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 24-25 में चालू मूल्यों पर जीएसडीपी 17 लाख करोड़ से अधिक था। 25-26 में चालू मूल्य पर जीएसडीपी 18 लाख करोड़ से अधिक था। 25-26 में चालू मूल्य पर जीएसडीपी इतने था। देखो पहला देखते हैं कि 24-25 में चालू मूल्य पर जीएसडीपी 17 लाख करोड़ से अधिक था। तो देखो चालू मूल्य पर जो था 24-25 में और 25-26 में, मैंने बता रखा है ये आंकड़ा, ये आपको कितना था, 17.01 लाख करोड़ रुपए, और ये 18.75 था। और यहाँ मैंने क्या बताया था, स्थिर कीमतों पर। ये हम सारी बात कर रहे हैं जीएसडीपी की, ठीक है। स्थिर कीमतों पर जो मैंने बताया था आपको 9.03 यहाँ पे था और 9.81, 9.03 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे था और ये यहाँ पे। अब एक पॉइंट और आ जाता है इसमें वृद्धि दर की। अगर हम देखते हैं कि वृद्धि दर, सिर्फ वृद्धि दर हम याद रखेंगे, आपकी वृद्धि दर जो याद रखेंगे हम, कहाँ गया, पीछे करते हैं इसको। वृद्धि दर जो याद रखेंगे हम सिर्फ 25-26 की याद रखेंगे, लेटेस्ट 25-26 की स्थिर कीमतों पर जो वृद्धि दर है वो लगभग 8% के आसपास है, 8.66%। और स्थिर की प्रचलित कीमतों पर जो है वो लगभग 10% के आसपास है, 10.24%। तो अब इस क्वेश्चन को करने में कुछ नहीं रहे। 24-25 में चालू मूल्यों पर जीएसडीपी 17 लाख करोड़ से अधिक थी। 24-25 देखो, 24-25 में चालू में 17.01 बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। 25-26 में चालू मूल्यों पर जीएसडीपी 25-26 में चालू मूल्य पर 18.75, 18 लाख करोड़ से अधिक है, बिल्कुल सही बात है। 25-26 में चालू मूल्य पर जीएसडीपी 20 लाख करोड़ से अधिक है, ये बात गलत है। तो 1 और 2 ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं।